बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th नेट बलूचिस्तान बोर्ड 1.1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या है कि आपने हल करना है किस तरीके से, फैक्टराइजेशन के तरीके से। फैक्टराइजेशन में हमेशा आपको कितने आंसर मिलेंगे? दो। एक्स के कितने आंसर मिलेंगे आपको? दो आंसर मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे? दो आंसर मिलेंगे। अब देखो, जब आपने फैक्टर बनाने हैं, आपने तीन या दो चीजें जेल में रखना है। आप हर क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो किस तरह। सबसे पहले आपने क्या है, पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर, इन दोनों को देखना है। पहला और आखिरी, इन दोनों को देख लिया ना। सेकंड नंबर पर क्या करना है, आपने आखिरी वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पहले वाले नंबर के साथ। ये अपने रफ अमल में करना है, क्वेश्चन में इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्वेश्चन में इसको शामिल नहीं करना है। तो जब आपने पहले और आखिरी को देख लिया, आपने आखिरी वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले वाले के साथ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 24 को एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 24x स्क्वायर। अब देखो, इसके बाद आपने दरमियान वाला नंबर मतलब एक्स वाला नंबर को देखना है। किस वाले नंबर को देखना है? एक्स वाले नंबर को देखना है। एक्स वाला नंबर हमारे पास क्या है? -11x, -11x। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मतलब आपने ये सोचना, आपका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने करना है, आपने फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने? फैक्टर्स। दो नंबर सोचने हैं, उसको प्लस माइनस करने से -11x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर आना चाहिए। समझ आएगी? देखो, दो नंबर सोचने हैं जिसको प्लस माइनस करने से -11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए? 24x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन में इसी वजह से डिटेल समझा रहा हूँ कि जब ये समझ आएगा तो बाकी में मैं स्पीड से पढ़ाता जाऊँ। अब देखो, मैंने दो नंबर कौन से सोच लिए? -8x -3x। -8x -3x क्या बन जाएगा जब मैं जमा करूंगा? -11। देखो, -8x -3x जमा करोगे क्या बन जाएगा? -11x। सही। अगर मैं उसी तरह -8x ज़रब -3x इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? 24। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? 20x स्क्वायर। तो देखो, -8x -3x मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस करने से -11x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से +24x स्क्वायर आ रहा है। तो हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। तो इसी दो नंबर को हम चूज करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पहले दूसरे के दरमियान कॉमन लेने हैं, आखिरी दो के दरमियान क्या लेने हैं? कॉमन लेने हैं। कॉमन देखो, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या चीज होगा? एक्स को हम कॉमन लेंगे। एक्स हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? x -8। अब देखो किस तरह, अगर मैं वापस ब्रैकेट खत्म करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। x को -8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? -8x बन जाएगा। सही। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या होगा? -3। अगर मैं -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? -3x। -3 को -8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा? +24 बन जाएगा। तो देखो, आपके साथ जब फैक्टर बनाने चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों एक जैसे आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक जैसे। x -8 x -8। तो इन दोनों में हम एक लिखेंगे, एक कॉमन लेंगे, बाकी x -3 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। x का आंसर देखो, ये माइनस है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना, x -8 = 0। जब -8 है, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस में आ गया। x -3 = 0। अगर आप -3 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? एक 8 आ गई और एक 3। तो 8 और 3 आ गई। समझ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर सारी यही आपने फॉलो करने। देखो क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस = 30। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बाकी वही चीज। देखो आपने क्या करना है, इस 30 को लेफ्ट साइड पर ले आना है। 30 को किस में ले आना है? लेफ्ट साइड। यहाँ पर 30 प्लस में है, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो किस में हो जाएगा? -13 में। तो आपने राइट साइड पर क्या छोड़ना है? 0 छोड़ना है। राइट साइड पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। राइट साइड पर क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखो फिर से उसी तरह, आपने आखिरी वाले को और पहले वाले को क्या करना है? देखना है। दूसरा नंबर क्या है? आखिरी वाले को पहले वाले के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं 30 को -30 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? -30x स्क्वायर। अब इसके बाद आपने किसको देखना है? दरमियान वाले मतलब x वाले नंबर को। तो दरमियान में क्या लिखा है? 13x। अब इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए? दरमियान वाला नंबर 13x और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए? -30x
स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या देखा, 15x और 2x। जब मैं 15 को माइनस 2x से मतलब प्लस 15x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 30x स्क्वायर। अगर मैं 15 में से 2x मतलब 15x में से माइनस 2 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 13x। समझ आ गया। अब देखो आपने फिर से क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 15। देखो अगर आपने ब्रैकेट वापस खत्म करना है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 15 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा, 15x। इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 15। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में जो आ गया इस ब्रैकेट में भी वही आएगा। अब देखो अगर मैं माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। अगर मैं माइनस 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, माइनस 30। समझ आ रहा है। अब देखो x प्लस 15 में हम एक ब्रैकेट लिखेंगे 2 दफा आ रहे हैं और x माइनस 2 को दूसरी दफा लिखेंगे, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब देखो x प्लस 15 x माइनस 2, तो हमारे पास x की आंसर कितनी आएंगी, एक माइनस 15 और एक प्लस 2। किस तरह, देखो x प्लस 15 आप इसकी तरफ को दाल भी कर सकते हो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या है, x माइनस 2, क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब 15 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक x माइनस 15 और एक x प्लस 2। समझ आए, तो क्या गया, माइनस 15 और 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर से उसी तरह आपने क्या करना होगा, पहले को देखो, आखिरी वाले को देखो और पहले को देखो। जब मैं 15 को तो क्या करूंगा, फिर जेल में सोचूंगा, 15x को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 15 किया 45 में कहां पर लिखूंगा, यहाँ पर 45x स्क्वायर। अब इसके बाद फिर इसके बाद आपने किसको देखना होगा, दरमियान वाले को। दरमियान में क्या लिखा है, 18x। अब यहाँ पर जब आपने सोच लिया, अब आपने क्या करना होगा, बहुत ही आसान, दो ऐसे नंबर ढूंढ दो जिसको प्लस माइनस करने से प्लस 18x आ जाए, मल्टीप्लाई करने से प्लस 45x स्क्वायर आ जाए। तो वो दो नंबर क्या है, प्लस 15x प्लस 3x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 45x स्क्वायर आ रहा है और इन दोनों को जमा करने से क्या आ रहा है, 18x आ रहा है। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन लेना होगा और इन दोनों में कॉमन लेना होगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3x। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। अब देखो अगर आप 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे वापस 3x स्क्वायर, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 15x, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे वापस 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 15। अब देखो दो दफा x प्लस 5 आ रहे हैं, इसको हम एक दफा लिखेंगे 3x प्लस 3, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को देखना है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 5, तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 5। आपने सिंपल इस तरह देखना है, देखो अगर यहाँ पर x प्लस 5 है ना तो आपने x का आंसर किस में लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। दूसरा आंसर क्या है, 3x प्लस 3। ये थोड़ा सा आपने हल करना है। हल किस तरह करोगे, देखो 3x प्लस 3, अगर ये इस साइड पे प्लस में है दूसरी साइड पे ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 के साथ कैंसिल, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक x का आंसर माइनस 5 और एक माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सॉरी माइनस 5 और माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो फिर से आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा हल करने की जरूरत है। अब देखो इक्वल के बाद कुछ नंबर आ रहे हैं, देखो मैंने कहा कि इक्वल के बाद क्या आना चाहिए, 0, कुछ भी आपने वहां पर नहीं छोड़ना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने पहला ये करना है कि यहाँ पर देखो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पर आपने फार्मूला लगाना है। देखो ये हमारे पास क्या है, a और ये हमारे पास क्या है, b। कौन सा फार्मूला लगाना है, सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला तो याद है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर ये वाला लगाना है। अब देखो इस पर ये हमारे पास 3xa है और माइनस 1 क्या है, b, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 लिखा। मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर मैंने लिख लिया 3x का स्क्वायर प्लस b मेरे पास क्या है 1, तो मैंने क्या लिखा, फार्मूले में प्लस आ रहा है तो मैंने प्लस लिख लिया, b लिख लिया, b मेरे पास क्या है 1, तो मैंने b का स्क्वायर प्लस उसी तरह क्या है माइनस
मैंने फिर क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया, फिर फार्मूले का 2 लिख लिया, वही 2 लिख लिया, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी, तो ए मेरे पास क्या है 3x, मैंने ए लिख लिया, फिर बी मेरे पास क्या है 1, तो मैंने बी लिख लिया, ब्रैकेट के बाद क्या है, इक्वल के बाद क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, -6x, 3 को -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, +2। अब देखो 3x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 9x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वही आएगा। अब देखो -2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 6x, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं होता। अब देखो -6x + 2, इन दोनों को अपने इस तरफ लाना है, -6x को जब इस तरफ लाओगे किस में हो जाएगा, +2 को इस तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो मैंने दोनों को इस तरफ शिफ्ट किया, किस तरफ शिफ्ट किया, इस तरफ। पहले शिफ्ट करने से आपने क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये वाला 3, इस 3 को 9x के साथ में मल्टीप्लाई करो, उसी तरह हमारे पास क्या है, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो और 6 के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 27x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 3, 3 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 18x। अब उसी तरह -6x + 2, अब -6x + 2 को आपने इस साइड पर शिफ्ट करना है, देखो -6 जब इस साइड पर आ जाएगा किस में हो जाएगा, +2 जब इस साइड पर आ जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस। अब उस साइड पे 0 रह गया, जब इस साइड पे 0 रह जाएगा तब आपने फार्मूला अप्लाई करना है अपने फैक्टर्स बनाने के, सही। थोड़ा सा भी फॉर्म हल भी करते हैं, देखो 27x² उसी तरह लिख लिया। अब देखो हमारे पास क्या है 18 -18x + 6x, जब 18 -18x से 6x निकालोगे तो क्या बचेगा -12x, उसी तरह यहाँ पर -2 यहाँ पर +3, तो 3 में से जब 2 निकालोगे क्या बचेगा 1। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने, पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा 27x² और दरमियान में क्या आ रहा है -12। अब देखो फैक्टर आपके साथ क्या बन जाएगी इसके, देखो -9x - 3x, -9x को -3 में जमा करोगे क्या आंसर आएगा -12, उसी तरह -9x को जब -3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 27x²। अब देखो फिर से पहले 2 के दरमियान फैक्टर, आखिरी 2 के दरमियान क्या बनाने, फैक्टर्स बनाने, सही। अब देखो इन दोनों के दरमियान फैक्टर्स क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कॉमन फैक्टर तो बन गया, अब कॉमन 9x कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3x - 1, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या आएगा -1, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3x - 1। अब अगर आप 9x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे वापस 27x, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस -9x, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला, ये -1 अब अगर -1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे वापस -3x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या आएगा +1, तो ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई करके वापस ओरिजिनल चीज आपको मिल जाएगा। ये हम इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। देखो फिर से 2 फैक्टर हमारे पास 2 दफा आ रहे हैं, 3x - 1 3x - 1, इसको एक दफा लिखेंगे, दूसरी दफा क्या लिखेंगे 9x - 1। अब आपने हल करना है, देखो 9x - 1, -1 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +1। अब 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 / 9, x का एक आंसर ये गया। दूसरा देखो 3x - 1, -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे किस में हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 / 3, x का दूसरा आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, x - 1 x + 3 -12 = 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी यही है, सबसे आसान है। देखो किस तरह, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, हल करना है, एक ब्रैकेट को खत्म करना है। देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x², उसी तरह x को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे -x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा -3, फिर -12। अब देखो x², 3x - x क्या बचेगा, जब 3x से एक x निकालोगे 2x, -12 - 3 क्या बन जाएगा -15। अब आपने फैक्टर बनाए, फैक्टर किस तरह बनाने, आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, पहले से मल्टीप्लाई करो, -15x² बनेगा, दरमियान में क्या आ रहा है +2x। अब 2 ऐसे नंबर लो प्लस माइनस करने से +2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए -15x²। तो बहुत ही सिंपल, +5x - 3x, उसी तरह +5x से जब मैं -3x निकालूंगा तो 2x बचेगा, +5x को जब मैं -3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -15x² बनेगा, सही है। अब इसके बाद आपने देखो
पहले दो के दरमियान कॉमन, आखिरी दो के दरमियान कॉमन, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या आएगा, x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, वापस मल्टीप्लाई कर देंगे यही चीज बनेगा। इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, -3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीजें आनी चाहिए, एक जैसा नंबर आना चाहिए, एक जैसा फैक्टर आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही। अब देखो x प्लस 5 दो दफा आ रहा है, इसको हम एक दफा लिखेंगे, x माइनस 3 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x प्लस 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, कैंसिल में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक x का आंसर -5, दूसरे x का आंसर +3। तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।